हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के एक टॉपिक के बारे में जो कि है इंडिविजुअल डिफरेंस। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। दो पर्सन कंप्लीटली कभी भी सेम नहीं हो सकते। जो ट्विंस होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है। ऐसे ही जब दो पर्सन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं उन्हें इंडिविजुअल डिफरेंस कहा जाता है। अब ये डिफरेंस काफ़ी अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि डिफरेंस इन फिजिकल फॉर्म, इंटेलिजेंट डिफरेंस, बिहेवियर डिफरेंस, इमोशनल डिफरेंसेस। इन सभी डिफरेंसेस को इंडिविजुअल डिफरेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि किन्हीं दो पर्सन की हाइट सेम नहीं होती है। अगर हाइट सेम है तो उनके वेट, कलर, कॉम्प्लेक्शन, स्ट्रेंथ, ये सभी में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन से फिजिकल फॉर्म में सेम है बट इंटेलिजेंस में वो सेम हो, ये ज़रूरी नहीं है। इन्हीं डिफरेंसेस को इंडिविजुअल डिफरेंस कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ये क्यों होते हैं। इनका मेजर सोर्स है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या एंसेस्टर्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि आगे फर्दर बच्चों में आ जाते हैं, तो इसे हेरिडिटी कहा जाता है। जैसे कि अगर पेरेंट्स को कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है तो बच्चों को वो डिजीज़ होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। और अगर फिजिकल फॉर्म की बात करें, बच्चों की हाइट, कॉम्प्लेक्शन और इंटरेस्ट, ये सभी कई बार अपने पेरेंट्स से ही आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो एक बच्चे का फिजिकल बॉडी, इंटेलिजेंस, उसका बिहेवियर एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे एक बच्चे की स्कूलिंग होगी, जिस तरह से उसके साथ घर में बिहेव किया जाएगा, जिस तरह के उसके फ्रेंड्स होंगे और जिस तरह के स्पोर्ट्स में वो इन्वॉल्व होगा, ये सभी बातें एक बच्चे की पर्सनैलिटी को बनाती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस की। फर्स्ट इज इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। जब दो पर्सन्स के बीच कुछ डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, इंटेलिजेंस, सोशल, इमोशनल, उसे इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस कहा जाता है। सेकंड इज इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। जब एक सेम पर्सन किन्हीं दो सिचुएशन में डिफरेंट बिहेव करता है उसे इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है हम एक सिचुएशन में डिफरेंटली बिहेव करते हैं और दूसरी सिचुएशन में डिफरेंटली। ये कुछ एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि एज। एक पर्टिकुलर एज में हमारी थिंकिंग जो होती है, ज़रूरी नहीं उस एज के बाद भी हमारी वही सेम थिंकिंग रहे। जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी थिंकिंग भी चेंज होती है। ऐसे ही एक पर्सन दो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंटली बिहेव करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, लाइक फिजिकल एरिया, इंटेलेक्चुअल एरिया, इमोशनल एरिया एंड सोशल एरिया। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एरिया की। फिजिकल एरिया में दो पर्सन कैसे डिफरेंट हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ फिजिकल डिफरेंस। जब किन्हीं दो पर्सन्स की हेल्थ, वेट, हाइट, इन सभी में डिफरेंस होता है उसे फिजिकल डिफरेंस कहा जाता है। सेकंड इज मोटर एबिलिटी डिफरेंस। मोटर एबिलिटी उसे कहा जाता है जब कोई पर्सन कोई एक्टिविटी करता है, दो पर्सन सेम एक्टिविटी को डिफरेंट तरीके से करते हैं, जैसे कि क्रॉलिंग। बच्चे डिफरेंट एज में क्रॉलिंग करते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे 8 मंथ्स में ही क्रॉलिंग करते हैं, कुछ बच्चे आफ्टर 1 ईयर क्रॉलिंग करते हैं। तो ये सभी एक्टिविटी डिफरेंसेस को मोटर एबिलिटी डिफरेंस कहा जाता है। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल एरिया। इंटेलेक्चुअल एरिया में जो डिफरेंस होता है, लाइक इंटेलिजेंट डिफरेंस। जब भी किन्हीं दो पर्सन्स में इंटेलिजेंसी बेसिस पर डिफरेंस होता है उसे इंटेलिजेंस डिफरेंस कहा जाता है। किन्हीं दो बच्चों की इंटेलिजेंस सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। दोनों की रिमेंबरिंग पावर डिफरेंट हो सकती है, दोनों की अचीवमेंट्स, एप्टीट्यूड यानी कि इंटरेस्ट। किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, दूसरे बच्चे को किसी दूसरे स्पोर्ट में इंटरेस्ट होगा या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा। एंड स्पेशल एबिलिटी इज़, हर बच्चे की अपनी कुछ एक एबिलिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो उस काम को कर सकता है। अब मान लीजिए किसी पर्सन की हाइट छोटी है
तो फुटबॉल खेलना ना ही उसका इंटरेस्ट होगा और ना ही उसकी एबिलिटी होगी। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि कोई लॉन्ग हाइट वाले पर्सन का फुटबॉल में इंटरेस्ट भी हो और उसकी एबिलिटी भी हो। ये सभी बातें पर्सनल चॉइस पर डिपेंड होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इमोशनल एरिया की। दो बच्चे इमोशनली भी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। कुछ बच्चे कई बातों पे इमोशनली रिएक्ट करते हैं, बट वहीं कुछ बच्चे सेम सिचुएशन में डिफरेंटली बिहेव करते हैं। एक पर्सन का दूसरे पर्सन से डिफरेंट इमोशनल एटीट्यूड हो सकता है, डिफरेंट इमोशनल इंटरेस्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशल एरिया। हर बच्चे का सोशल बिहेवियर डिफरेंट होता है। कुछ बच्चों को लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, वहीं कुछ बच्चे थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। सभी के अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट होते हैं, आइडियाज़ के बेसिस पे वो डिफरेंट हो सकते हैं, या वो किस नेशन से बिलोंग करते हैं वो भी डिपेंड करता है हमारे सोशल बिहेवियर के लिए। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो सोशल बिहेवियर है, वैसा ही सेम बिहेवियर हमारे इंडिया में देखा नहीं जा सकता। सो बच्चे फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड सोशली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पर उन्हें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए टीचर्स को उनके साथ डील करना चाहिए, और किस बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से उसे चीज़ों को समझाना है, ये हर बच्चे की अलग अलग पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। आई होप आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।